नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के बाद से ही गांधी जी का सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा, और समय समय पर सरकार तरह तरह की योजना लाकर इसे पाटने की कोशिश की। अब एक योजना हर घर जल हर घर नल से ये जोड़ा गया है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि अगर आप स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं। और इसी को मील का पत्थर साबित होता देख सकते हैं झारखंड के पिठोरिया ग्राम में। तो चलिए वहां देखते हैं कि हर घर नल हर घर जल योजना कैसे चल रही है। आज जब पेयजल की समस्या हर तरफ मुंह बाएं खड़ी है, वैसे में सरकार द्वारा पेयजल के लिए चलाई जा रही योजनाएं लोगों को राहत पहुंचा रही है। ऐसी ही एक योजना है ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जो इन दिनों झारखंड के ग्रामीणों को जल की समस्या से निजात दिला रही है। इस योजना ने झारखंड राज्य के रांची जिले के कांके प्रखंड के पिठौरिया पंचायत की तो तस्वीर ही बदल दी है। ये क्षेत्र जो कल तक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गिना जाता था, आज वहां लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है। आज यहां लगभग 1500 घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। इससे लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। विकास की बात करें तो मैं सबसे पहले तो बहुत दिक्कत थी हम लोग का गांव में पानी का, और आज सरकार की देन कहिए तो बहुत अच्छा पानी का यहाँ पे सभी ग्रामीणों का उत्सव बढ़ाया है, इसलिए कि पानी टंकी यहाँ पे बन गया है जिसे हर घर में पानी मिल रहा है। और अभी ग्रामीण बहुत खुश हुए हैं। अभी तक हमारा गांव में 1500 से पार है, 1500 घरों में पानी की कनेक्शन गई हुई है। और जिसे बहुत दिक्कत होते थे ना, इसलिए गांव में पानी का लेके जहाँ भी जाते हैं वहाँ सभी लोग बहुत खुश है कि चलिए पानी का सुविधा हम लोग को मिल गया। देखिए ड्राई जोन था ही, बहुत बोरिंग हम लोग करवाए थे, या तो विधायक सांसद मत से या तो लोग अपने से भी करवाते थे। तो 1000-1500 फीट तक ओढ़ने से भी पानी नहीं मिलता था, शायद कहीं कहीं पे मिला है, नहीं तो नहीं मिलता था। इसलिए लोग परेशान थे और ज़्यादा अभी तक मतलब सब कोई बहुत खुश हैं, इसलिए कि पानी सबको मिल रही है। जो दूर दूर से जाते थे, रात को 2 से 3 बजे से लाइन लगा के पानी लाते थे, वो वाला आजकल झंझट ख़त्म हो गई है। सब लोग आराम से अभी पानी मिल जाता है घर में सब कोई को, तो नहाने धोने खींचने के लिए सबके लिए यूज करने के लिए हो जा रहा है। पहले जहां यहाँ के लोग आधी रात से ही घंटों पानी की लाइन में लगे रहते थे, अब उन्हें उस समस्या से मुक्ति मिल गई है। अब ये अपने घरों पर रहकर ही नल से जल प्राप्त कर रहे हैं। अभी बहुत कमी आ गया है, क्योंकि बता रहे हैं उस समय 2 बजे से लाइन लगे रहते थे, 3 बजे 2 बजे सुबह से, मतलब सुबह में उतना रात को उठ के बेचारा लोग जाते थे पानी लेने। महिलाएं जेंट्स सभी लाइन लग के पानी लेते थे। उसमें उस बीच में हम आगे वाला में लड़ाई भी होती थी, लेकिन अभी वो नौबत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लाइट नहीं रहने पे तो हम लोग के यहाँ भी टंकी भी रहने से पानी का सुविधा थोड़ा सा दिक्कत होता है, उस समय लोगों को परेशानी होती है। और अभी बीच में जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में तो तालाब कुआं सब सूख जाता है, तो वहाँ भी हम लोग का नदी सूख जाता है। सूखने के कारण कुछ दिन हम लोग को भी दिक्कत हो रही है अभी। हाँ, यहाँ तो वहाँ से फिल्टर हो गया था, यहाँ भी फिल्टर होता है, फिर यहाँ सबको फिर दिया जाता है सुबह शाम। यहाँ इस क्षेत्र में पहले बोरिंग भी असफल हो जाया करती थी। ऐसे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करना विभाग के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अतः यहाँ जल आपूर्ति के लिए जुमार नदी को चुना गया और इस पंचायत में जल इकट्ठा करने के लिए 1,30,000 क्षमता वाली जल मीनार का निर्माण कराया गया। तब जाकर यहाँ लोगों तक जल पहुंचना संभव हो पाया। पिठोरिया क्षेत्र की बात है तो पिठोरिया क्षेत्र हमारा शुरू में ड्राई जोन के अंतर्गत आता था, क्योंकि पिठोरिया क्षेत्र में लगातार कुआं और जो भी हमारा बोरिंग वगैरह था सब सूखा पड़ा हुआ रहता था। पानी की काफ़ी किल्लत होती थी वहाँ पे। विभाग के द्वारा जब इसका प्लान बनाया गया और हर घर नल जल के बारे में, तो कंडीशन ये हुआ कि पानी आखिर में कहाँ से पहुँचाया जाए। इसके बाद फिर एक हमारा जुमार नदी, वहाँ से इंटेक्वेल के माध्यम से पानी वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और पानी पहुँचाने के बाद पिठोरिया में लगभग 1500 घरों को अभी दोनों टाइम पेयजल आपूर्ति हो रही है शुद्ध जल की। पूर्व में जिस प्रकार पिठोरिया का कंडीशन था, बारिश को ये
पेयजल को लेकर के कंडीशन बहुत ही दयनीय स्थिति में था। मुखिया जी का सराहनीय प्रयास रहा, जिनके कारण से वहाँ पे आज पेयजल आपूर्ति का इतना बड़ा सिस्टम लग पाया है। वहाँ पे 1,30,000 लीटर का जो टंकी बना वहाँ पे, उसके साथ साथ लोगों को हर घर में नल पहुँचाया गया और अभी दोनों टाइम पानी मिल रहा है। हमारे मुखिया जी का जो पिठोरिया की है मुन्नी देवी जी। आज क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर होने से गांव के लोगों में काफी खुशी है। अब इन्हें इनके घर पर ही जल मिल जाने से इन्हें पानी के लिए घंटों लाइन में लगकर संघर्ष नहीं करना पड़ता। इससे इनका तनाव तो दूर हुआ ही है, साथ ही साथ अब इनके समय की भी काफी बचत हो रही है। बहुत अंतर होले। हम बहुत दूर दूर से पानी आनत रहिए और एखन तो आप घर ही नहीं अले काची हाँ तो नहीं होत रहे। पानी कर चलते आधे रात को ठीक होत रहे और आने जात रहिए सेकरोन नहीं आने देवत रहती को यहाँ से सेकरोन पी के खाए लाना तो ये गाय गरू ले बहुत तकलीफ होत रहे। अब एखन तो सब ठीक ही है। गाय गरू ले भी कपड़ा लता कांचे ले भी हम तो से घर तो बाहर ही जाए पड़त रहे, दूर जाइए चाहे ऐसे घर जगह रहे। अब जगह न कासा नहाइल धोइल कपड़ा लता धोइल बाथरूम साफ करिए। जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसके बिना जीवन नहीं फल फूल सकता। आज जब हर तरफ जल की समस्या विकराल रूप ले रही है, ऐसे में सरकारी योजनाएं ही आम जनों को इनसे राहत पहुंचा रही है और उनके जीवन में खुशहाली ला रही है। आज हम आए हुए हैं पिठोरिया क्षेत्र में, जो कि स्वच्छता के लिए जाना जाता है और यहाँ नल जल जो है ग्रामीणों की प्यास बुझा रही है। और इस कार्य के लिए जो सराहनीय कदम उठाया है वो यहाँ की मुखिया मुन्नी देवी जी है। इनका दूसरा कार्यकाल है और इस दूसरे कार्यकाल में हर घर नल जल तो पहुँचा ही दिया। स्वच्छता को लेकर के 500 से ज़्यादा शौचालय इन्होंने बनाया है, जो महिलाओं के हित के लिए काफ़ी है, अच्छी पहल है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो इन्होंने खुद स्कूल की संरक्षक रहते हुए अभिभावकों से इतनी विनम्र आग्रह किया कि आज बच्चे यहाँ के बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं, उनमें भी इनका योगदान है। और जब कहते हैं ना कि जो कार्य करते हैं तो उनका परिणाम भी अच्छा होता है, और ये इनको मिला जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें बुला के पुरस्कार दिया। तो उस क्षण को बयान करते हुए इन्होंने कहा कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि वहाँ तक जाएंगे, और इससे और दुगनी और तिगुनी शक्ति से कार्य करने का इनको मनोबल बढ़ता है। घर परिवार चलाते हुए गांव के विकास में जो योजनाएं आती हैं उनको धरातल पर लाने के लिए रात दिन एक करने वाली मुन्नी देवी मुखिया के रूप में हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, साथ ही साथ इस गांव के अभिभावक के रूप में हैं। तो इनसे आज हम मिले और इनके बारे में जाना कि क्या कुछ इस गांव के बदलाव में इन्होंने अपनी योगदान दिया है। दर्शकों, आपने देखा किस तरह से अगर पीने की व्यवस्था हो जाए स्वच्छ पानी तो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। आपको याद होगा कि लंबी लंबी कतारें होती थी, सर पे पानी का बर्तन होता था और कोसों दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। बहुत बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ जाते थे। लेकिन हर घर जल हर घर नल से इस योजना के आने के बाद इस समस्या का समाधान तो निकल गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं शौचालय की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी एक बड़ा ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि लोग मैदान में शौच के लिए जाते थे, बहुएं जाती थी, बेटियां जाती थी, लेकिन जब से हर घर शौचालय की व्यवस्था की गई है उससे काफ़ी आपको लाभ दिखाई पड़ रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पे भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक था और अब अगर शौचालय घर में हो गया है तो इसका भी काफ़ी लाभ हो रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश के हर कोने को स्वच्छ बनाने का संकल्प 2014 में लेकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। उसी का नतीजा है कि आज धीरे धीरे शहर से लेकर गांवों तक में लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई है। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में भी इसका असर दिखने लगा है। रांची जिले के कांके प्रखंड के पिठौरिया पंचायत में भी आज स्वच्छता का असर दिख रहा है। यहाँ की मुखिया मुन्नी देवी की देखरेख में यहाँ स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे गांव की तस्वीर बदल रही है।
आजकल सभी कहिए तो जागरूकता फैलाया गया है। मोदी जी के धन्यवाद करते हैं कि वो कुछ जो टीवी में अपना एडवर्टाइज देते रहते हैं, हमेशा साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं। वही वाला भी गांव-गांव में भी शुरू कर दिए हैं कि सब लोग साफ़ सफाई से रहें। और यहाँ वहाँ जैसे हमेशा कुछ रैली सब निकाला जाता है, कुछ ब्लॉक के द्वारा हम लोग को बतलाया जाता है कि आप लोग रैली निकालिए, साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए। और ख़ास करके जैसे प्लास्टिक, अभी तो उस पर प्रतिबंध लगाने का, तो उसके लिए अभी हम लोग डस्टबिन बनाए हैं जो इधर उधर कहीं कहीं पे लगाए हैं गांव में। और उसी में प्लास्टिक जमा करके फिर उसको एकत्र करके उसके बाद ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक से जमा होकर फिर कुछ बनेगी। जैसे कुछ बहुत सारा है प्लास्टिक से बन रहा है, वही सब बनेगा। यहाँ हम लोग का रिक्शा भी आ गया है, तो अभी तुरंत में पारित नहीं हुआ है, ग्राम सभा से पारित करके ये चालू करवाएंगे रिक्शा। पहले जहां इस गांव में लोग खुले में शौच करने जाते थे, आज वहां के घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे खुले में शौच पर काफी अंकुश लग गया है। इसके अलावा यहाँ जगह जगह डस्टबिन, सोखता गड्ढा तथा नाडेप टैंक का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि यहाँ गंदगी फैलने पर अंकुश लग सके। शौचालय भी सबसे पहले तो शौचालय का ही काम हुआ था इस गांव में फेज 1 में। तो उस समय हम लोग शौचालय लगभग 500 घरों में बनवाए थे, और उससे पहले बहुत गंदगी रहती थी। लेकिन जब से शौचालय बनाया अब सब साफ़ सफाई रहता है, प्लस की और उसके साथ साथ ही अभी फेज 2 के तहत अभी हम लोग डस्टबिन और सोखता गड्ढा और नाडेप टैंक ये बनवाया जा रहा है। और उसके बाद में जैसे स्कूल हुआ, आंगनबाड़ी, उसमें भी 100 फीट बनेगा। और क्या बोलते हैं भस्मक, जो अगर भस्मक बना लेते तो हम लोग फेज 5 में चले आएंगे। तो अभी हम लोग का काम चल रहा है, पूरा हो ही रहा है, और बहुत जल्द में 5 सेशन में आ जाएंगे। फ़ायदा यही है कि हम लोग गंदगी होती थी, जैसे गोबर खाद फेंक देते थे लोग, जहाँ तहाँ जमा करते, मुर्गी लोग सब फैला देते थे, छींट देते थे, वो सब नहीं होगी, सब एक जगह जमा होगा। और साथ ही साथ जैसे गोबर गैस भी गोबर गैस बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है अभी, और उससे गोबर से गैस निकल रही है, चूल्हा जल रहा है। हर एक माह उसका अगर 1200 ले तो हर एक महीना 1200 बच रहा है। हाँ, सिलेंडर का। साथ ही साथ उसका जो गोबर निकल रही है लिक्विड बन के तो फिर रह जाता है, वो खाद में काम कर रहा है। और जैसे सोखता गड्ढा, तो सोखता गड्ढा हुआ कि पानी बह रहा है, इधर उधर बह जा रहा है, उससे बेहतर है कि एक जगह गड्ढा बना दिया जा रहा है, 3 घर 5 घर 10 घर मिला के, ताकि वो पानी नीचे जाए, पानी का लेयर बस उसी को देखते हुए, सफाई को देखते हुए वही सब किया जा रहा है। और वही प्लांट तो बनल है गोबर गैस का, नाडेप बन गया है, और गोबर सोखता गड्ढा। यहाँ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह चित्रकारी का सहारा लिया जा रहा है। आज इस पंचायत में इस योजना के तहत 500 घरों में शौचालयों का भी निर्माण किया जा चुका है, जिससे गांव का माहौल बदल रहा है। वही जागरूकता होगी कि लोगों को वहाँ बताया गया है, जैसे जल ही जीवन है, जल बिना कल नहीं, कुछ बहुत ही सब दिया गया है, सफाई पे ध्यान देना है, वही सब किया गया था। और जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली टीम आने वाली थी तो नहीं आए, और चल गए मुरचू। तो फिर यहाँ भी उस समय बहुत तैयारी हुई थी और नहीं गए, तो फिर लेकिन भी अब शौचालय तो देखिए इज्जत घर कहिए तो इज्जते घर है। माँ बहनों का कैसा होता था पहले, कि अभी भी वही हाल है, जहाँ पे नहीं बना है बेटी बहन जा रही है कहीं पे, शरारत करता है भाई लोग। और उससे बचने के लिए ही सरकार ने इतना अच्छा नियम निकाले कि शौचालय बन गया। देखिए उस समय भी था कि शौचालय बनना था तो 12,000 तो उसका एस्टिमेट था। यहाँ पे मैंने अपना पंचायत समिति वार्ड सदस्य सबको बोले करने के लिए, लेकिन कोई नहीं करने आगे आए। लेकिन हमने यही सोचे कि कम से कम हम तो बना दें, घाटा नहीं लगे, कम से कम बन जाए, मेरा फ़ायदा हो या नहीं उसको सोचे नहीं, और पूरा गांव में हम अकेले बनवाएं। देखिए उससे तो निजात मिला, जो कि अब पहले होता क्या था कि आदमी डर से या तो सुबह हो जाएगा तो कहीं से जाएंगे, तो बहुत सा कोई खेत में, बारी में, रास्ता साइड में कहीं पे कर लेती थी महिलाएं भी, जेंट्स लोग भी, वही हाल था। लेकिन अब बन गया तो
वैसा अब नौबत नहीं है, लेकिन पहले डरते थे। जैसे ऐसा भी होता था कभी कभी, जानते हैं कि थोड़ा सा अगर सुबह हो गया तो भाई करना भी तो ज़रूरी है, तो बेचारे लोग छाता ले के और बैठ के करके आते थे। बहुत सा ऐसा था कि मेहमान लोग यहाँ आने में कतराते थे कि आप लोग का गांव में शौचालय का सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, नहीं जाएंगे मेहमान, ऐसा वाला बात आता था। अब उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। पहले इस क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा रहता था। लोग खुले में शौच करते थे, जिससे सारा वातावरण दूषित होता था। यहाँ लोगों का चलना मुश्किल था। जब से यहाँ इस मिशन के तहत स्वच्छता विभाग के लोगों ने काम करना शुरू किया है, तब से यहाँ का वातावरण स्वच्छ हो गया है। देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में जब शुरुआती दौर में हम लोग पिठोरिया पंचायत जाते थे सर्वे करने के लिए या फिर किसी भी अन्य काम के लिए, मीटिंग के लिए, तो वहाँ गंदगी चारों तरफ दिखती थी और लोग खुले में शौच जाते थे। कुछ एक जगहों में जाने से हम लोग भी कतराते थे कि बहुत मतलब कि पखाना पूरा महकता था वहाँ पर। तब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वहाँ शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ और लगभग 450 से 500 घर में शौचालय निर्माण कार्य हुआ। और जब हम लोग शौचालय बनवा रहे थे, शौचालय का कार्य चल रहा था, तो लोग ये 2 लीज फीट वाला शौचालय बनाने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि ये इतना छोटा सा गड्ढा है, ये तो 10 दिन में भर जाएगा, हमको नहीं बनवाना है। हमने निरंतर वहाँ मीटिंग की, निरंतर वहाँ लोगों से बात की, जागरूकता लाए। लोग बनवा तो लिए, बनवाने के बाद वो लोग उसमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं जाते थे कि लोगों का कहना था कि हम इतना छोटा सा कमरा में हम कैसे जाएंगे, हम शौच करने नहीं जाएंगे, हम बाहर ही जाएंगे, हमको बाहर ही ठीक लगता है। फिर हमने हमारे निरंतर प्रयास से लोग शौचालय इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हो गए और आज के डेट में पिठोरिया में एक भी लाभुक जो है वो खुले में शौच करने के लिए नहीं जाता है। सारे लाभुक शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे गंदगी जो है, पिठोरिया में जो गंदगी फैल रही थी वो गंदगी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद अभी स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 का जो काम है, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का, उसके तहत भी वहाँ का हम लोगों ने सर्वे किया। सर्वे करने के पश्चात वहाँ का बजट प्लान तैयार करके बजट प्लान तैयार हो गया है और वहाँ फेज़ 2 का काम भी शुरू हो गया है, जिसमें हमारा तरल कचरा के लिए सॉकपिट का निर्माण किया जा रहा है, 3 घरों वाला, 5 घरों वाला, 10 घरों वाला, ताकि जो भी जल जमाव है गंदले जल का गांव में वो हमारा ख़त्म हो जाए और हमारा गांव स्वच्छ हो जाए। उसके बाद ठोस कचरा में हमारा नाडेप टैंक का निर्माण हो रहा है। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट के लिए बांस का घेरा वो लगाया जा रहा है। इससे हमारा पूरा प्रयास है कि हम आने वाले 2-3 महीने में पूरे पिठोरिया पंचायत को हम लोग पूरा स्वच्छ कर देंगे, ताकि जो अभी भी प्लास्टिक इधर उधर दिखता है वो हम लोगों को कहीं भी ना दिखे और लोग भी जागरूक हो जाएं कि वो प्लास्टिक का उपयोग करके इधर उधर ना फेंकें। ये क्षेत्र स्वच्छ रहे, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत डस्टबिन, सोकपीट, नाली आदि का निर्माण कार्य चालू है। लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें। चूँकि मेरा पिठोरिया कांके प्रखंड से निकटतम पंचायत है और वहाँ पर ST SC की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छता पेयजल से संबंधित बहुत सारे कार्य वहाँ हो चुके हैं और कार्य किया जा रहा है। तो चूँकि पिठोरिया में हम लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, वहाँ पेयजल से संबंधित घर घर जल पहुँचाकर पिलाने का जो काम हम लोगों ने किया है, वहाँ हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा कई बार वहाँ निरीक्षण भी किया गया और उन लोगों के द्वारा काफ़ी खुशी जाहिर की। इसके साथ साथ स्वच्छता के संबंधित हम लोगों ने प्रखंड के स्तर से और स्वच्छता पेयजल विभाग के तरफ से भी हम लोग वहाँ नाडेप टैंक, नाली, सॉकपिट, वर्मी कंपोस्ट का भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कर रहे हैं। अभी हम लोग का जो कार्यक्रम है 70 और 30% का 70% स्वच्छता पेयजल विभाग वहाँ कर रही है और 30% कंजर्वेंसी जो हम लोग ब्लॉक से कर रहे हैं। इसमें हम लोग मनरेगा के तरफ से बना रहे हैं और 15 फाइनेंस की तरफ से बना रहे हैं। उसमें खास करके हम लोग का नाली का है, सॉकपिट का है, वर्मी कंपोस्ट का है, नाडेप टैंक का है और उस पूरे गांव में सर सफाई का अभियान का है। प्रत्येक दिन हमारा वहाँ टीम वहाँ कार्यरत रहता है। हम लोग के पास ट्रॉली है
गांव में भ्रमण कर कचरा प्रबंधन तरल या ठोस जो होता है इकट्ठा करके हम लोग एक जगह उसको जमा करके नष्ट भी कर रहे हैं। बांस के बम्बू के द्वारा जहाँ जहाँ चौक चौराहा पर लगाया भी गया है, हम लोगों ने वहाँ पर डस्टबिन भी लगाया ताकि गांव मेरा पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे। अभी हम लोग का फेज़ में 5 स्टार का रेटिंग जो हम लोग को दिया गया है उसमें हम लोग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अभी 15 फाइनेंस से जो भी राशि आई है तो उसमें जो टाइड की राशि है 100% स्वच्छता और पेयजल में ही हम लोग खर्च कर रहे हैं और अनटाइड की भी राशि में भी नाली का निर्माण कर रहे हैं ताकि हम लोग का जो 34 जो गांव है जो सिलेक्टेड है ये हम लोग आच्छादित कर सकें। बिल्कुल, हमारे मुखिया जी मुनि जी पहले भी चुनाव में मुखिया रही हैं और उनके काम को देखते हुए जनता ने पुनः उनको दोबारा मुखिया चुना और वहाँ काम दिन रात करते ही रहते हैं। हम लोग का भी सहयोग वहाँ रहता ही है। इनके काम को झारखंड सरकार, भारत सरकार ने सराहा, इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो यह केवल कांके का नहीं, रांची के जितने भी हमारा 18 प्रखंड हैं सभी विभाग के पदाधिकारी लोग इनसे कंसल्ट करते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं और यह कैसे काम हुआ, कैसे कर पाए, वे लोग जानकारी लेते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो कलीग हैं दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट में हैं वो भी हम लोगों से फीडबैक लेते हैं तो उनको बताते हैं तो उन लोग भी बहुत प्रोत्साहित होकर अपने काम कर रहे हैं और सरकार का जो निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। इसे हम लोग जागरूकता के दरमियान किए कि स्वच्छता आपको कैसे करना है, किस प्रकार करना है। हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के द्वारा किया, ग्राम सभा के द्वारा किया, हम लोगों ने जागरूकता के द्वारा, हम लोग बच्चों के द्वारा हम लोग रैली भी निकाली, प्रभात फेरी भी निकाली, ग्राम सभा किया, पेपर मीडिया के द्वारा भी किया ताकि लोग इस स्वच्छता के प्रति हर तरह से सजग हो जाएं और इसके प्रति समर्पित। बहुत अच्छा लगता है जब गांव में जाते हैं, चारों तरफ सफाई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और गरीब वहाँ जो गंदगी जब नहीं रहने के बाद उन लोग स्वस्थ रहते हैं। हॉस्पिटल से भी हम डॉक्टर साहब पूछते हैं कि पिठोरिया के कितने लोग अब भर्ती होने आते हैं तो कहते हैं कि मच्छर का प्रकोप वहाँ कम है, गंदगी कम है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग का भी जो भी अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं तो पिठोरिया में ही कराने का प्रयास करते हैं ताकि लोग देखें और यहाँ के लोगों से संपर्क कर एक तरह से संदेश दे सकें। यह स्वच्छता रन विभिन्न गाँव में जाएगी और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक जो कर रहे हैं कि किस प्रकार स्वच्छ रहना है, गांव में आपको कैसे आपको ओडीएफ मुक्त करना है, ये लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। गांव में घूर करके माइकिंग के द्वारा, लोगों के प्रचार के द्वारा हमारे प्रखंड के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, हमारे जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर सारे सब लगे हुए हैं। जैसे ही कोई गाँव में रह जाता है, ग्रामीण लोग जुड़ जाते हैं, उन लोगों को बताया जाता है और ग्रामीण एक संकल्प लेते हैं कि इसका हम लोग पालन करेंगे और हम लोग गाँव पिठोरिया की तरह ही ओडीएफ मुक्त रहेंगे, स्वच्छता पूर्ण रहेंगे। यहाँ के लोग आज इतने जागरूक हो गए हैं कि वे स्वच्छता का पालन कर रहे हैं तथा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर गैस का निर्माण कर रहे हैं और उसका उपयोग खाना पकाने के लिए कर रहे हैं। दीदी लोग दिए हैं तो मुखिया हम लोग का ये है और यही दिलाएं कि कह के कि ये गोबर गैस का गड्ढा कोड़ना, गड्ढा 3 फीट गड्ढा कोड़े, 6 फीट चौड़ाई, उसका बाद में टंकी ला के लोग डाल दिए। डालने के बाद चालू करवाने के लिए मिस्त्री उस्त्री सभी लाएँ। लाने के बाद इसका 3 दिन के बाद गैस को उड़ा दिए। ये जहरीला गैस होता है। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया है और लोग स्वच्छता का पालन कर सकें, इसके लिए उनकी सहायता भी की है। इस मिशन से आज समाज में स्वच्छता के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। लोग इसमें अपना योगदान देकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि सरकार हमेशा से प्रयासरत है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हर तरह की सुविधा के लिए। हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए और हमें भी वो काम करना चाहिए जो हमें बताया जाता है। तो अपने आसपास जो है कचरा ना फैलाए, पानी की रक्षा करें, यानी कि अगर पानी का बचाव करेंगे तो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, वो कहीं ना कहीं से आपको वो जीवन का काम करता है। और स्वच्छ शौचालय का निर्माण ज़रूर करवाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आप स्वच्छ भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको किसी तरह की हानि नहीं होगी। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।